हेलो बच्चों, यहाँ पे मेरे पास द वेक्टर्स a and b are perpendicular to each other. Then the vector v in terms of a and b satisfying the equation where v dot a is 0, v dot b is 1 and box of v a भी 1 के बराबर है. So basically अगर हम देखें तो हमें गिवन है कि a वेक्टर जो है that is perpendicular to b वेक्टर. So यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे a वेक्टर and we have b वेक्टर and the next is we have a cross b वेक्टर. और ये तीनों वेक्टर हमारे बेसिकली कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट. सो यहाँ से हम एक वेक्टर v ले सकते हैं एंड दैट इज बेसिकली लेट्स से x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b एंड प्लस ऑफ z टाइम्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, a क्रॉस b. नाउ लेट्स से इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. ना हमें x y z फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम एक बार a से डॉट करते हैं. सो v डॉट a हमारा बेसिकली 0 है. a डॉट a मॉड a स्क्वायर होता है, सो दैट इज ये आ जाएगा x और मॉडुलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर. देन a डॉट b ये 0 हो जाएगा और a डॉट a क्रॉस b भी क्या हो जाएगा, 0. सो यहाँ से हमारे पास बेसिकली x की वैल्यू क्या आ रही है, x कम्स आउट एज 0. देन b के साथ डॉट करते हैं, सो v डॉट b 1 हो जाएगा, a डॉट b 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा y टाइम्स किसका स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर, b डॉट b होगा और b डॉट a क्रॉस b ये हमारा 0 हो जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर हम y की वैल्यू देखें तो दैट इज 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर और a क्रॉस b से डॉट करते हैं तो v डॉट a क्रॉस b ये भी हमारा 1 है. नाउ a क्रॉस b डॉट a ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा प्लस ऑफ z टाइम्स मॉडुलस ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का स्क्वायर. बिकॉज इसी के से डॉट करेंगे तो इसका a डॉट a मॉड a स्क्वायर होता है, सो यूजिंग दैट वी गेट. नाउ z की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से तो 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर आ रही है. अल्टीमेटली हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास v वेक्टर आ जाएगा, दैट इज b वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ a क्रॉस b अपॉन में मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर. सो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बेसिकली यार ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.